ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 131 है। छठे अध्याय के हमने 67 सूत्र तक पूरा किया है। अंतिम प्रसंग चल रहा है। जीवात्मा को लेकर के चर्चा हो रही है। जीवात्मा के भोग को लेकर के चर्चा हो रही है। जीवात्मा भोग कैसे करता है, ये पिछले प्रसंग में एक प्रश्न था, उसका समाधान 66वें सूत्र से किया है, महतो अन्यत्। अब उसके आगे कहा जा रहा है, पृष्ठ संख्या 400। अथ महतत्व अनंतरम प्रकृतेः पुरुषेण सह संबंध कथम भूत इति उच्यते। महतत्व को बताने के पश्चात अब प्रकृति के साथ पुरुष का जो संबंध है वो किस प्रकार का है। प्रकृतेः पुरुषेण सह, प्रकृतेः प्रकृति का, पुरुषेण सह जीवात्मा यानी मनुष्य के साथ, कथम संबंध या कथम भूता संबंध, किस प्रकार का संबंध है, प्रकृति का और मनुष्य का किस प्रकार का संबंध है, यह प्रश्न है। उच्यते, इसका समाधान दिया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है सूत्र। यही नहीं, अंतिम ये 3-4 सूत्र हैं। कर्म निमित्तः प्रकृते स्वस्वामी भावो अपि अनादि बीज अंकुरवत्। कर्म निमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामी भावः अपि अनादिः बीजांकुरवत्। प्रकृतेः स्वस्वामी भावः अपि बीजांकुरवत् अनादिः कर्म निमित्तः। प्रकृतेः पुरुषेण सह, सूत्र में पुरुष शब्द आया नहीं, लेकिन सूत्र से यह स्पष्ट होता है स्वस्वामी भाव जब बोला है, स्व और स्वामी भाव, आपको याद हो पीछे भी अनेक बार आया स्वस्वामी भाव। और आप में से जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा है उनके सामने तो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आया है स्वस्वामी भाव। स्व और स्वामी, जब स्वस्वामी भाव बोला जाएगा तो वहां पुरुष अनायास आ जाएगा। पुरुष को आप हटा नहीं सकते। स्वस्वामी भाव जैसे बोलोगे तो पुरुष आएगा ही आएगा। तो सूत्र में पुरुष आया नहीं है, लेकिन स्वस्वामी भाव आया है। तो इस स्वस्वामी भाव को ध्यान में रख करके ही यहां पुरुषेण सह ये बोला है। तो इसलिए क्या, पुरुषेण इति लभ्यते। दूसरी पंक्ति में देखिएगा, पुरुषेण इति लभ्यते। स्वस्वामी भाव को ध्यान में रख करके इस सूत्र में पुरुषेण ये जो पद है ये लभ्यते यहां जुड़ जाता है। अर्थात प्रस्तुत पुरुष प्रकरणात्, और प्रकरण भी, ये जो प्रस्तुत प्रकरण है वो पुरुष का ही प्रकरण है। तो पुरुष का प्रकरण भी है और स्वस्वामी भाव है। इसको ध्यान में रखने से पुरुषेण ये अपने आप जुड़ जाएगा। तब सूत्र का अर्थ हो जाएगा प्रकृतेः पुरुषेण सह, प्रकृति के साथ पुरुष का जो संबंध है। और प्रकृति जो शब्द है, ये प्रकृति शब्द में भी षष्ठी संबंधात, और प्रकृति में षष्ठी संबंध जुड़ा हुआ है। षष्ठी विभक्ति है ना, ये संबंध को कहने वाला है। षष्ठी जितनी विभक्तियां आपने पढ़ी होंगी ना,
प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, छठी विभक्ति, ये जितनी विभक्ति हैं सबके अपने अपने अर्थ होते हैं। और ऐसे षष्ठी विभक्ति का भी अपना एक अर्थ है, संबंध। तो प्रकृति में षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी संबंधात, प्रकृति में षष्ठी के साथ संबंध होने से ये बताया गया। आप अब सूत्र का अर्थ बताना चाह रहे हैं। प्रकृते पुरुषेन सह स्वस्वामी भाव संबंध, प्रकृति का पुरुष के साथ स्वस्वामी भाव रूपी संबंध है। अब ये स्वस्वामी भाव क्या होता है? भाव का मतलब स्वस्वामी स्वरूप। प्रकृति के साथ पुरुष का स्वस्वामी स्वरूप संबंध है। अब ये स्वस्वामी भाव होता क्या है? प्रकृतिस्तु स्वम, प्रकृति को स्वम कहते हैं। स्वम का अर्थ होता है संपत्ति। प्रकृतिस्तु स्वम, प्रकृति को स्वम कहते हैं। और पुरुषस्य, और ये स्वम, ये संपत्ति किसका है? ये किसकी संपत्ति है? पुरुषस्य, ये पुरुष का है। क्योंकि संपत्ति अगर आती है तो वो पुरुष की ही संपत्ति होगी। तो पुरुषस्य, पुरुष की वो स्वम है। कौन? प्रकृति, अर्थात पुरुष की वो संपत्ति है। और पुरुष क्या है? पुरुष स्वामी, पुरुष स्वामी है। किसका? तस्याह, उस प्रकृति का। तो प्रकृति का पुरुष स्वामी है और पुरुष की ये प्रकृति संपत्ति है, स्वम है। तो दोनों को जोड़ो, स्वम स्वामी, यानी स्व और स्वामी। स्व का मतलब संपत्ति और स्वामी का मतलब मालिक। तो स्वस्वामी संबंध, ये जो स्व और स्वामी का जो संबंध है वो इसीलिए है। इसलिए प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध है। कैसे संबंध है? स्वस्वामी भाव रूपी संबंध है। स्पष्ट हो गया जी यहां तक आप सबको? स एष प्रकृति पुरुषो स्वस्वामी संबंध अपि, और वह ये जो प्रकृति और पुरुष का जो स्वस्वामी संबंध है ये कैसा है? उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। बीजांकुरवत, बीज और अंकुर के समान। और बीज और अंकुर का जो संबंध है वो आज का नहीं है। प्रवाह रूपेण अनादि अस्ति, प्रवाह रूप से अनादिकालीन है। यथा, जैसे कि बीजांकुरयो संबंध प्रवाहेन प्रवर्तते, बीज और अंकुर का जो संबंध है ये प्रवाह से, अनादिकाल से प्रवृत्त होता है। कैसे? सती बीजे अंकुरा, बीज के होने पर ही तो अंकुर उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं सती अंकुरे पुनर्बीजम, और अंकुर के होने पर ही तो बीज बनता है। बीज के होने पर अंकुर और अंकुर के होने पर बीज। अंडे से मुर्गी और मुर्गी से अंडा, ऐसा समझ लीजिएगा। अब लड़ते रहो, मुर्गी पहले या अंडा पहले, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र पढ़ो तो लड़ाई समाप्त। आज जितने भी लोग लड़ते हैं, चाहे पति पत्नी हो या दो सन्यासी हो, दो मित्र हो या सास बहू हो, चाहे कोई भी हो, मैं एक बार हंसाने के लिए आपको, हंसाने के लिए क्या मतलब, वास्तव में कई बार बोलता हूं आप लोगों के, पति लोग जो है पत्नियों को सताते हैं, ये तो जग जाहिर है ना। पति लोग पत्नियों को सताते हैं, अर्थात दुनिया में होते हैं ऐसे। तो आपने सुना है कभी पत्नी लोग जो है पतियों को सताते हैं? जैसे पति से उत्पीड़ित महिलाएं तो उसकी कोई गणना नहीं है, लेकिन पत्नी से पीड़ित पुरुषों की गणना है। बहुत पहले की बात है, सहारनपुर में, यूपी में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, ऐसा बोलता था मैं आपको। और आज का लेटेस्ट बताता हूं, 2-3 दिन पहले की बात है। अहमदाबाद में एक सम्मेलन हुआ, किनका? पत्नियों से उत्पीड़ित पुरुषों का। ठीक है जी। और उस सम्मेलन में कितने लोग आए ये तो उसमें नहीं दिया है, लेकिन उसमें संख्या दी उन्होंने। पत्नी से उत्पीड़ित पुरुषों का एक संगठन है, उस संगठन में संख्या है 77,000। 77 है, 76 है, बस एक नंबर का अंतर हो सकता है जी। 76 हो सकता है या 77 है,
अभी 2-3 दिन पहले गूगल न्यूज में आया है, और उस संगठन का जो अध्यक्ष है वो गुजरात का है। और वो मतलब 76,000 लोग उस संगठन में हैं। केवल उसमें रजिस्टर करना पड़ता है अपना नाम कि मैं पति पत्नी से उत्पीड़ित हूं, परेशान हूं। अब ये तो रजिस्टर करने वालों की संख्या है, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, शर्म आती है मेरे को। मैं कैसे बोल सकता हूं मेरी पत्नी से मैं परेशान होता हूं? तो ऐसे कितने लोग होंगे जो रजिस्टर नहीं करेंगे उसमें? क्यों जी? तो ये स्थिति है दुनिया की। ये जो झगड़ा, ये जो समस्या, कारण जब जानकारी नहीं होती है, जब समझ नहीं होता, ये सब समस्या इसीलिए तो पैदा होती है। तो ये जो प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, स्वस्वामी संबंध है, और उसके लिए दिया है बीज और अंकुर के समान। तो अंडा पहले मुर्गी पहले, ये झगड़ा वही कर सकता है जिसको शास्त्रों का ज्ञान ना हो। अथवा पति उत्पीड़ित हो या पत्नी उत्पीड़ित हो, ये उत्पीड़न तभी हो सकता है जब शास्त्रों का ज्ञान ना हो। और ये समझने का प्रयत्न करना। दो बातें होती हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो झगड़ा होगा, इंफॉर्मेशन है तो यूज नहीं करते हैं तो भी झगड़ा होगा। पति को कैसा रहना चाहिए, पत्नी को कैसा रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी झगड़ा होगा। इंफॉर्मेशन है लेकिन यूज नहीं करते तो भी झगड़ा होगा। अब आप किस कोटि में आते आपको देखना है, आप किस कोटि में आते ये आपको देखना है। तो ये जो बीज और अंकुर का संबंध है, बीज पहले अंकुर पहले, इसका निर्धारण कोई नहीं कर सकता, शास्त्र करता है। ये प्रवाह से अनादि है, ये प्रवाह से अनादि है। और जो अनादि होता है उसमें पहले और बाद में नहीं हो सकता। जो अनादि होता है ये पहले ये बाद में ये नहीं हो सकता। ये प्रारंभ नहीं बता सकते, नहीं जी बीज से अंकुर या अंकुर से बीज, ऐसा आप प्रारंभ नहीं बता सकते। ये प्रवाह से अनादि है। जैसा आपके कर्म कब से प्रारंभ हुआ है, ये कब वाला है ही नहीं है यहां पर, ये प्रवाह से अनादि है। आपके कर्म भी प्रवाह से अनादि है, आपके संस्कार भी प्रवाह से अनादि है, आपकी मुक्ति भी प्रवाह से अनादि है, आपकी अविद्या भी प्रवाह से अनादि है। तो बीज अंकुर के समान प्रकृति और पुरुष का जो है स्वस्वामी संबंध है, ये प्रवाह से अनादि है। यथा बीज अंकुरियो संबंध प्रवाहेन प्रवर्तते, जैसे बीज और अंकुर का संबंध प्रवाह से प्रवृत्त होता है। बता रहे हैं सती बीजे अंकुरः, बीजे सती, बीज के होने पर अंकुर होगा। सती अंकुरे, अंकुर के होने पर पुनः बीजम, फिर दोबारा बीज बनता है। तथैव, उसी प्रकार से सती स्वे स्वामी, सती स्वे अर्थात प्रकृति के होने पर स्वामी है, या स्वे के होने पर, संपत्ति के होने पर स्वामी है, और सती स्वामिनी, और स्वामी के होने पर स्वम है। स्व के होने पर स्वामी है और स्वामी के होने पर स्वा है। स एष प्रकृति पुरुषयो स्वस्वामी भाव कर्म निमित्त अस्ति। अब कहते हैं वह ये जो प्रकृति और पुरुष का जो स्वस्वामी भाव है, ये कर्म के कारण से है। कर्म निमित्त कर्म कारणम, कर्म ही कारण है प्रकृति और पुरुष का जो स्वस्वामी भाव है। न स्वाभाविक नित्य, ये स्वाभाविक नित्य नहीं है, कर्म निमित्त है। कर्म शब्दाद अत्र धर्माधर्म संस्कारो अभिप्रेता, यहाँ कर्म से विशुद्ध क्रियाओं को नहीं लेना, उन कर्मों से बनने वाला जो धर्माधर्म संस्कार है उसको यहाँ कर्म शब्द से बोला जा रहा है। कर्म फल, कर्मों का फल, वास्तव में वो कर्मों का फल नहीं है, धर्माधर्म का फल है वो। तो कर्म तो समाप्त हो जाता है पर धर्माधर्म रहता है, तो धर्माधर्म का ये फल मिलता है। पर हम लोग बोलते हैं कर्म फल सिद्धांत, अर्थात
धर्माधर्म रूपी संस्कार का फल। तो यहां कर्म का अर्थ है धर्माधर्म रूपी संस्कार। अब कह रहे हैं विशेष बात, कर्मक्षये, ये जो धर्माधर्म रूपी संस्कार यदि नष्ट हो जाए तो स्वस्वामी संबंध अभाव, स्वस्वामी संबंध का अभाव हो जाएगा। जब धर्माधर्म रूपी संस्कार जो है क्षय हो जाए तो स्वस्वामी संबंध जो है ये भी अभाव हो जाएगा। तदभावात, जब स्वस्वामी भाव का ही अभाव हो गया, खलु मोक्ष, तब तो मोक्ष है। इति अनुसंधेयम, ऐसा अनुसंधान कर लेना चाहिए, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो महर्षि कपिल ने प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, स्वस्वामी भाव रूपी जो संबंध है, उसके पीछे कर्म को कारण बताया है, अर्थात धर्माधर्म रूपी संस्कार को कारण बताया। अथ तत्र पंचशिखा मतम आह, अपनी बात को कपिल जी बता करके अपने से अलग दूसरे आचार्य का भी हेतु दे रहे हैं। वो क्या मानते हैं? मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रकृति और पुरुष का जो स्वस्वामी भाव है वो धर्माधर्म रूपी संस्कार के कारण से, लेकिन मेरे पैरेलल पर मेरे साथ साथ चलने वाले, या पहले वाले भी हो सकते हैं, साथ साथ चलने वाले भी हो सकते हैं, पंचशिख आचार्य हुए, बहुत बड़े ऋषि, उनके मत को प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात उनके मत को ये स्वीकार करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या मानते हैं? अविवेक निमित्त को व पंचशिख, पंचशिख आचार्य जो है वो प्रकृति और पुरुष के साथ जो स्वस्वामी भाव है उसका क्या कारण है? तो कहते अविवेक निमित्तक, वो अविवेक कारण वाला है। वहां का अर्थ है अथवा, अविवेक निमित्त, अविवेक हेतु को भवतु प्रकृति स प्रकृति पुरुषो स्वस्वामी भाव संबंध। पंचशिख आचार्य कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जो स्वस्वामी भाव रूपी संबंध है, इसके पीछे कारण जो है वो अविवेक है। तथा ही आह पंचशिखा, पंचशिख तो ऐसा ही कहना चाहते हैं। अत्र वाकारा पूर्वापेक्षया वैशिष्ट्य प्रदर्शनाय, यह जो वा जो आया है सूत्र में, ये पूर्वापेक्षया, जो कर्म निमित्त को लेकर के जो बोला गया उसकी अपेक्षा से वैशिष्ट्य प्रदर्शन है, उस विशेष कारण को बताने के लिए ये वा आया है। पंचशिख इति प्रमाण प्रदर्शनम, और उसमें पंचशिख को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य कपिल ने कर्म निमित्त से भी विशिष्ट कारण को अविवेक के रूप में दर्शाना है, इसलिए ये बात कही है, और पंचशिख आचार्य को प्रमाण के रूप में प्रदर्शित किया है। यानी उनका भी मान रखा है और अपनी बात तो कही दी है। आप कर्म निमित्त मानो या विवेक मानो या कोई तीसरा कारण मानो, तीसरा कारण को भी दूसरे आचार्य की ओर से बता रहे हैं। मतांतर माह, एक और भिन्न मत को, भिन्न अर्थ को भी कहते हैं। लिंग शरीर निमित्त का इति सनंदनाचार्य, सनंदनाचार्य, सनंदना, क्या नाम रखते थे, कमाल के लोग हैं। सनंदन, नंदन कहते हैं जी आनंद को, आनंद सहित अर्थात आनंद युक्त रहने वाला सनंदन है। लिंग शरीर निमित्त का स एव प्रकृति पुरुषो स्वस्वामी भावो लिंग शरीर निमित्त का अस्ति। वो जो प्रकृति और पुरुष का जो स्वस्वामी भाव है उसका कारण क्या है? लिंग शरीर है, लिंग शरीर कारण वाला है ये स्वस्वामी भाव। लिंग शरीरेण अत्र स्थूल शरीर धारणाय या वासना शक्ति, यहां मिसप्रिंट है उसको ठीक कर लीजिए, वा लिखा है ना, स्थूल शरीर धारणाय के बाद में जो वा लिखा है ना इसको या कर देना, या मिसप्रिंट है। लिंग शरीरेण अत्र, इस सूत्र में जो लिंग शरीर शब्द आया उस लिंग शरीर का अर्थ क्या लेना चाहिए? तो कहते हैं स्थूल शरीर धारणाया या वासना शक्ति, स्थूल शरीर को धारण करने के लिए जो वासना रूपी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको लेना चाहिए। सा गृह्यते, उस लिंग
शरीर से वासना रूपी जो शक्ति है, सा उसी शक्ति को यहां पर गृह्यते ग्रहण किया जाता है। इति ऐसा उत्प्रेक्षा, ऐसी उत्प्रेक्षा कर लेना चाहिए, अर्थात ऐसा ऊहा कर लेना चाहिए, ऐसा तर्क कर लेना चाहिए। इत्थम सनंदनाचार्यो मन्यते, ऐसा सनंदनाचार्य मानते हैं। तो 3 मत आगे जी। कपिल ऋषि मान रहे हैं कर्म निमित्त, पंचशिक आचार्य मान रहे अविवेक निमित्त, और सनंदनाचार्य मान रहे लिंग शरीर निमित्त। दृष्टि भेद है यहां पर, कोई अलग नहीं कहना चाह रहे, तीनों का वही स्थिति आएगी। आप कर्म निमित्त मानो, अविवेक निमित्त मानो, या लिंग शरीर निमित्त मानो, बात एक ही है, लेकिन प्रस्तुतिकरण तीनों का अलग अलग है, बस इतनी सी बात है। आधा गिलास भरा बोलो, आधा गिलास खाली बोलो, बात तो वही है। तो वैसे ही ये तीनों हैं, तीनों ही कारण हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जब फिर अलग अलग क्यों कहा, कौन किसको प्रमुखता देता है। जैसे आप में से भी मैं भी हो सकता हूं, और भी लोग हो सकते हैं, कोई कर्म को प्रधान मान करके चलता है, कोई उपासना भक्ति को प्रधान मान करके चलता है, कोई ज्ञान को प्रधान मान करके चलता है, और चल सकते तीनों। तो जिसको प्रधान मान करके चलना, वहां त्रुटि नहीं करना। अर्थात मान लीजिए कोई सोचे कि कर्म ये सब कुछ है, वो भक्ति भी नहीं करता है, वो ज्ञानार्जन भी नहीं करता, वो दोषपूर्ण है। कर्म को प्रधान मान करके चलो, कर्म को प्रमुखता दो, लेकिन वहां साथ में ज्ञान को भी और उपासना भक्ति को भी साथ में ले जाना होगा। और मुख्य आप कर्म को लेकर के चलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और कोई भक्ति को मुख्य लेकर के चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहां ज्ञान भी साथ में रखना होगा, कर्म भी साथ में रखना। ऐसा नहीं कि केवल ओम ओम करते रहो बैठे बैठे, कोई काम धंधा मत करो, यानी कोई कर्म नहीं करो, निष्काम कर्म नहीं करो, सेवा मत करो, केवल ओम ओम करते रहो बैठ करके, वो भी हानिकारक है। और केवल कर्मों में लगे रहो, सुबह से उठने से लेकर रात्रि को सोने तक बस कर्म कर्म करते जाओ, ना ज्ञानार्जन करो ना भक्ति करो, वो भी हानिकारक है। तो कौन किसको प्रमुखता देता है उस पर निर्भर करता है। तो इन्होंने किसी ने कर्म को प्रमुखता दी है, किसी आचार्य ने अविवेक को प्रमुखता दी है, किसी आचार्य ने वासना रूपी लिंग शरीर को उन्होंने प्रमुख माना है। अब इन तीनों में से किसी एक को रखो, इसका यह अर्थ नहीं है कि बाकियों को हटा देंगे आप, उनको हटा ही नहीं सकते, किसी को हटा नहीं सकते, लेकिन बस मुख्यता है, बस ये समझ लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं जी। एक सूत्री बचा है, अंतिम सूत्र। इत्थम प्रकृति पुरुषयो स्व स्वामी भावे सति स्वामी पुरुषः स्वभूतां प्रकृतिम यदा पश्यति तदा तदंतरे पुरुषांतरे। इत्थम इस प्रकार से, प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के बीच में स्व स्वामी भावे सति, एक स्व है और एक स्वामी है। तो स्व और स्वामी का भाव होने पर ये जो स्वामी रूपी पुरुष है, स्वामी पुरुष, ये जो स्वामी रूपी जो पुरुष है, वो स्वभूताम प्रकृति, जो स्व बनी हुई जो प्रकृति है, उस प्रकृति को यदा पश्यति, जब देखता है। बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है जी। हम मान लेते जी प्रकृति और पुरुष दोनों के बीच में स्वस्वामी भाव है। तो ये जो स्वामी रूपी जो पुरुष है और ये स्वस्वरूप प्रकृति को जब देखता है, तदा उस स्थिति में तदंतरे अर्थात पुरुषांतरे, पुरुष के अंदर भोग प्रवृत्ति उपजायते, भोगने की प्रवृत्ति जग जाती है। हाँ जी, आप मेरी ओर देखेंगे जी, देख रहे हैं इधर मेरी ओर। ये क्या है जी? मोबाइल। ये है आपका स्व, और इस स्व को स्वामी रूपी मैं जब देख रहा हूं तो इसको भोगने की प्रवृत्ति मेरे मन में जागती है। क्या भोगूंगा जी? खोलूंगा, व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया इसको देखूंगा, अरे कितना अच्छा मैसेज भेजा, बहुत अच्छा है,
और यूट्यूब खोलूंगा, अरे भाई ये बहुत अच्छा है, तो भोगना, यही तो भोगना है। जैसे ही स्वरूपी प्रकृति को जब स्वामी रूपी पुरुष जब देखता है, देखते ही उसके अंदर भोग प्रवृत्ति उपजायते, भोग करने की प्रवृत्ति जग जाती, इसको आप रोक नहीं सकते। अतएव स महतत्वेन बुद्धिया युज्यते, इसलिए वो महतत्व रूपी बुद्धि से युक्त होता है। किस लिए? निर्णय करने के लिए। यथा उक्तम, जैसा कि कहा है, महतो अन्यत, अभी पीछे पढ़ करके हमने 66वें सूत्र में। क्यों? अनुभव करना चाहता है ना, वो भोग करके वो अनुभव करना चाहता है, इसलिए तो वो बुद्धि से युक्त हो जाता है। पश्चात उसके बाद भोगार्थ चेष्टनाय अहंकारमादत्ते, भोगार्थ चेष्टनाय, भोग करने के लिए जो चेष्टा, कर्म, क्रिया करने के लिए अहंकारमादत्ते, अहंकार के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि चेष्टा कर्म तो अहंकार ही करेगा। चेष्टनम कर्म प्रादुर्भाव भवति, जैसे ही चेष्टा करेगा तो कर्म प्रादुर्भाव भवति, कर्म पैदा हो जाता है। कर्म प्रादुर्भाव भवति ही अहंकार साधनेन, और कर्म की उत्पत्ति अहंकार रूपी साधन से हो ही जाएगा। उक्तम ही, जैसा कि कहा है, अहंकार कर्त्र अधीना कार्य सिद्धि, समस्त कार्यों की सिद्धि अहंकार रूपी कर्ता के अधीन होते हैं। पुनः कार्य साधनाय इंद्रियाणि अधितिष्ठति, और कार्यों को पूरा करने के लिए इंद्रियों के साथ अधितिष्ठति, इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है। इंद्रियाणि अधिष्ठातुम शरीरे प्रविशति, और इंद्रियों से काम लेने के लिए शरीर में प्रवेश करता है। शरीरे प्रविश्य, शरीर में प्रविष्ट होकर के तै इंद्रिये विषयान परिधावति, शरीर में प्रविष्ट होकर के तै इंद्रिये, उन इंद्रियों के माध्यम से विषयों के प्रति परिधावती, दौड़ लगाता है। पुनः त्रिविधानि दुखानि अनुभवति, फिर वो 3 प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है। क्या श्रृंखला जोड़ दिया जी इन्होंने, भाष्यकार ने। और ये सब क्या है? स्वस्वामी भावस्य परिणाम, ये सब स्वस्वामी भाव का परिणाम है। ये सब जो कुछ भी बताया है, ये सब स्वस्वामी भाव का परिणाम है। जब तक स्वस्वामी भाव रहेगा तो यही स्थिति होगी। स्वस्वामी भाव है तो आप अपने स्व के साथ जुड़े बिना, उसको देखे बिना नहीं रह सकते। शरीर में हैं तभी तो शरीर को देखते हो, शरीर में हैं इसलिए तो विषयों को देखते हैं, शरीर में इसलिए तो महतत्व के साथ जुड़ते हैं, शरीर में इसलिए तो अहंकार के साथ जुड़ते हैं, शरीर में इसलिए तो इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं, सबके साथ इसीलिए जुड़ते हैं। ये बात कही जा रही है। और इन सब के साथ जुड़ने के बाद में होगा क्या? विषयों के साथ जोड़ेंगे, विषयों के साथ दौड़ लगाएंगे तो त्रिविधानि दुखानि अनुभवति, फिर 3 दुखों से बच नहीं सकता। ये सब स्वस्वामी भाव का परिणाम है। तस्मात्, इसलिए अंतिम सूत्र देखिए क्या बनाते महर्षि कपिल, कहां से शुरू किए? अथ त्रिविध दुख अत्यंत पुरुषार्थ से शुरू किया, फिर वो कह रहे हैं, फिर वहीं ला करके छोड़ दिया इन्होंने। कहते हैं इस स्वस्वामी भाव से ही 3 प्रकार के दुखों से हम युक्त होते हैं। तस्मात्, इसीलिए यद्वा तद्वा तदुच्छित्ति पुरुषार्थः, तदुच्छित्ति ही पुरुषार्थ। यद्वा तद्वा, जैसे भी करो, यद्वा तद्वा, ऐसे करो वैसा करो, तदुच्छित्ति, उन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लो। और उन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना ही पुरुषार्थ कहलाता है। इतना ही सूत्र है, पर तदुच्छित्ति पुरुषार्थ दोबारा बोला है, अध्याय समाप्ति के लिए है और पूरा सांख्य समाप्ति के लिए है। तो यद्वा तद्वा तदुच्छित्ति, जैसे भी करो वैसे, ऐसे करो वैसे करो, जैसे भी करो, तदुच्छित्ति, तद का मतलब है त्रिविधानि दुखानि, 3 प्रकार के दुखों की उच्छित्ति ही, विनाश करो, समाप्त करो। यदि 3 प्रकार के दुखों का विनाश नहीं करोगे तो वो पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। यत्तत् किमपि निमित्तं भवतु, यत्तत् किमपि निमित्तं भवतु, वह जो कोई भी निमित्त बने इन 3 दुखों के पीछे, चाहे कर्म निमित्त मानो, अविवेक निमित्त मानो, या वासना रूपी शक्ति सामर्थ्य को निमित्त मानो, यत्तत् किमपि निमित्तं भवतु, वह कोई भी निमित्त कारण बने,
किसके लिए? प्रकृति पुरुषयो स्वस्वामी संबंधस्य, प्रकृति और पुरुष के बीच में जो स्वस्वामी संबंध को बनाने के लिए, प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के स्वस्वामी संबंधस्य, स्वस्वामी संबंध को बनाने के लिए यत् किमपि निमित्तं भवतु, जो कोई भी कारण बने, तदुच्छेदः, उसी का विनाश करो। जो भी कारण बन रहा उसका नाश करो। कर्म कारण बन रहा, कर्म का विनाश करो। अविवेक कारण बन रहा, विवेक का विनाश करो। वासना रूपी शक्ति कारण बन रहा है तो उसका विनाश करो। तदुच्छेदः, उसका उच्छेद करो, अर्थात तन्नाशा, उसका नाश करो। और यही पुरुषार्थ, यही इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष स्वरूप लाभ, ऐसा करने पर ही पुरुष स्वरूप लाभ, अपने निज स्वरूप को आप जान पाओगे, अपने निज स्वरूप में विद्यमान होंगे। क्योंकि उसका निज स्वरूप क्या है? असंगो ही अयम पुरुष, ये तो पुरुष तो असंग है, उसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है, वो निर्लिप्त है ना, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। ये स्वस्वामी संबंध का विनाश करना ही हमारा लक्ष्य है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। तभी जाकर के पुरुष स्वरूप लाभ, अपने निज स्वरूप का लाभ, अपने निज स्वरूप का अनुभव, अपने निज स्वरूप की अनुभूति आप कर पाओगे, उसके बिना नहीं कर पाओगे। आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूपो मोक्ष, जब उसका विनाश करोगे, स्वस्वामी भाव का नाश करोगे, तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप मोक्ष, नितांत दुखों की निवृत्ति रूपी मोक्ष आपको मिलेगा। या यूं भी कह सकते हो, ब्रह्म संपत्त्यात्मक प्रसाद, जो ब्रह्म संपत्ति स्वरूप वाला जो प्रसाद है वो आपको मिलेगा। और उसी प्रसाद का भावनीय, उसी प्रसाद को भावनीय अर्थात संपादनीय, उसका संपादन करना होगा, उसको उत्पन्न करना होगा। ब्रह्म संपत्ति स्वरूप वाला जो प्रसाद है उसको हमें उत्पन्न करना होगा। यद्वा तद्वा तदुच्चित्ति, जैसे भी करो उसका विनाश कर दो। किसका? कर्म का। किसका? अविवेक का। किसका? वासना का। किसका? स्वस्वामी संबंध का। कैसे भी कर लो, तभी जाकर के ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूपी मोक्ष, या यूं कहिए ब्रह्म संपत्ति स्वरूप वाला जो प्रसाद है वो हमको उत्पन्न करना ही होगा। वो भावनीय है अर्थात उत्पन्न करने योग्य है, संपादनीय है, संपादन करने योग्य है। अंते द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति अर्था, अंत में जो 2 बार पाठ पढ़ा है, तदुच्छित्ति तदुच्छित्ति, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ, ये 2 बार जो पढ़ा है, ये कह रहे हैं अध्याय समाप्त्यर्थ, ये अध्याय को पूरा करने के लिए, और ग्रंथ समाप्त्यर्थ, और ग्रंथ को समाप्त करने के लिए भी है। हो गए जी आपका सांख्य। अब आपका सांख्य सिद्धांत आपके सामने आया। पहला सूत्र और अंतिम सूत्र को ध्यान में रखिए, ये सार है। पहले सूत्र को और अंतिम सूत्र को सामने रखिएगा। आप क्या करते हैं, मैं क्या करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर तभी करता है, मैं कर्मों का नाश करने में तुला हुआ हूं, मैं अविवेक को नाश करने में तुला हुआ हूं, मैं वासना को नाश करने में तुला हूं। ये दिखना चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए। मैं अपनी वासनाओं को समाप्त करने में लगा हुआ हूं, मैं अपने अविवेक को समाप्त करने में लगा हुआ हूं, मैं अपने कर्मों को नष्ट करने में, धर्माधर्म रूपी जो कर्म हैं उनको नष्ट करने में लगा हुआ हूं। ये दिखना चाहिए। बाकी मैं क्या करता हूं, क्या बोलता हूं, आप क्या करते हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस इसमें हमको लगना चाहिए। केवल पढ़ने से, केवल हाँ जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत सुनते हैं हम जी, बार बार सुनते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता जी। मैं नित्य प्रति हवन करता हूं जी, मैं नित्य प्रति स्वाध्याय करता हूं, मैं नित्य प्रति ये करता हूं, ये कोई मैटर नहीं करता। ये सब करते हुए दिखना चाहिए कि मैं वासनाओं को कम कर रहा हूं, मेरी वासनाएं समाप्त होती जा रही है, मेरा धर्माधर्म समाप्त होता जा रहा है, मेरा विवेक समाप्त होता जा रहा है। अविवेक आकंठ भरा हुआ है तो रोज हवन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
रोज संध्या कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो ये 69वें सूत्र में लिंग शरीर को कहा, तो लिंग शरीर का पारिभाषिक अर्थ जो 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर है वो लेते हैं, और इस चीज को इन्होंने अगले 70वें सूत्र की भूमिका में बता भी दिया कि उसके साथ जुड़ना। जी जी। और जो उसका अर्थ किया लिंग शरीर का, वो किया वासना शक्ति, और वासना का पारिभाषिक अर्थ हम संस्कार, वासना रूपी संस्कार के रूप में जानते हैं जी। तो इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों को ही जोड़ करके कहना चाह रहे हैं कि उसको हटाना जो है वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ जी, अर्थात वासना रूपी जो सामर्थ्य शक्ति है वो लिंग शरीर में ही रहता है वो सामर्थ्य। तो कारण कार्य को एक बना करके बोला है यहाँ पर। ये जो लिंग शरीर जो बोला है, ये लिंग शरीर तो कारण है और वासना जो है उसका कार्य है, और वो कार्य लिंग शरीर में रहता है। तो कहना वास्तव में चाहते हैं वासना को, लेकिन बोला है लिंग शरीर को। तो कई बार हम कारण को सामने रख करके चलते हैं, कई बार कार्य को सामने रख करके चलते हैं। तो यहाँ लिंग शरीर से वासना इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वासना लिंग शरीर में ही रहेगी। जी, स्पष्ट हो गए ना? हाँ जी समझ। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी, ये मेरा 3 प्रश्न था, इसमें तो ये क्लियर हो गया। लिंग शरीर, स्थूल शरीर धारणा, वासना शक्ति। जो वासना शक्ति को धारण करने वाला स्थूल शरीर है उसको ही लिंग शरीर कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। इसमें दूसरा जो है 400 नंबर में पेज में नीचे से लेके 1, 2 और 3 तीसरी जो लाइन है उसमें सत्य अंकुरे पुनर्बीज तथैव सती स्वे स्वामी सती स्वामिनी स्वम। एक जगह पे स्वे लिखा है, एक जगह पे स्वम लिखा है, स्वम। जी जी। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आप संस्कृत पढ़ रहे हो ना? जी पढ़ रहे हो ना? तो ये स्वम जो है वो प्रथमा विभक्ति में, और स्वे जो है सप्तमी विभक्ति में है। दोनों एक ही चीज? हाँ, एक ही चीज है। धन्यवाद। क्योंकि तीसरा जो है, हाँ जी, सती स्वे का मतलब है सती स्वे, स्वे का मतलब सप्तमी विभक्ति हो गई, यानी स्वा के होने पर सती भी सप्तमी विभक्ति है और स्वे भी सप्तमी विभक्ति है। तो सती का अर्थ है हो पर, तो स्वे सती स्वारूपी संपत्ति के होने पर स्वामी स्वामी होता है। फिर कहा सती स्वामिनी, जब स्वामी रूपी सती स्वामिनी स्वामी के होने पर स्वंभवती संपत्ति होती है। स्पष्ट हो गया जी? जी हाँ, दोबारा मैं पढ़ लूंगा, समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी। और तीसरा जो है ये 56 लास्ट पेज में है जी, नंबर 70 पेज हाँ नंबर 402 जी। पश्चात भोगात चेष्टा, ये पूरा पैराग्राफ है जी, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, हम शुरू से चलते हैं। तो यहाँ ये जो बोला है कि जब स्वामी रूपी पुरुष प्रकृति रूपी स्वा को देखता है, तो देखते हैं स्वामी के अंदर एक बात आती है। क्या आती है? भोग करूं, भोगने की इच्छा। भोग करूं, ऐसी प्रवृत्ति जग जाती है। जब भोग करने की प्रवृत्ति जग जाती है तो वो किसी के साथ जुड़ेगा तभी भोग कर पाएगा। तो भोग महतत्वेन बुद्धिया युज्यते, भोग करने के लिए महतत्व रूपी बुद्धि से युक्त हो जाता है। यथा उत्तम, जैसा कि पिछले 66वें सूत्र में बोला है, महतो अन्यत, ये भोग कराता है, यानी भोग को अनुभव कराता है। पश्चात में उसके बाद दूसरी बात कहना चाहते हैं। ये भोग कब होगा? तो कह रहे हैं भोगार्थ चेष्टनाय अहंकार मादत्ते, उस भोग की चेष्टा करने के लिए जब अहंकार के साथ जुड़ेगा तभी तो भोग कर पाएगा, तभी तो कर्म कर पाएगा।
तो भोगार्थ चेष्टनाय अहंकारम आदत्ते, भोग की चेष्टा करने के लिए, भोग करने की चेष्टा करने के लिए अहंकारम आदत्ते, अहंकार के साथ जुड़ जाता है। चेष्टनम, चेष्टनम, चेष्टा किसको कहते हैं? तो कहते हैं चेष्टनम कर्म प्रादुर्भाव भवति। चेष्टा जो है, चेष्टा से ही तो कर्म की उत्पत्ति होती है। तो चेष्टनम अर्थात कर्म प्रादुर्भाव भवति, कर्म की उत्पत्ति होती है उस चेष्टा से। और उस कर्म की उत्पत्ति किससे होगी? अहंकार साधनेन, अहंकार रूपी साधन से है। उक्तम ही, जैसा कि पीछे कही दिया है, अहंकार कर्तृधीना कार्य सिद्धि, कार्यों की सिद्धि, कर्म की सिद्धि अहंकार के अधीन, कर्ता रूपी अहंकार के अधीन ही होता है। पुनः फिर आगे बताना चाह रहे हैं, अब ये जो कर्म करने के लिए तो कुछ तो किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा ना। तो कार्य साधनाया, कर्मों को करने के लिए इंद्रियानि अधितिष्ठति, वो इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि इंद्रियों के साथ जुड़े बिना कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मेंद्रियां ही कर्म करवाती हैं। तो कर्मेंद्रियों के साथ तभी जुड़ेगा जब कार्य को करना चाहता है। कार्य साधना है अर्थात कर्मों को करने के लिए इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो इंद्रियानि अधिष्ठातुम, अब इंद्रियों के साथ जुड़ना ऐसा नहीं हो सकता। कब होगा? इंद्रियों के साथ जुड़ने के लिए शरीर में प्रवेश करना होगा आत्मा को, इसलिए शरीर में भी प्रवेश कर लेता है। और शरीर प्रविश्य, शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा, तब तई इंद्रिय, उन इंद्रियों के साथ जुड़ करके विषयान परिधावती, उन इंद्रियों से विषयों के प्रति परिधावती, दौड़ लगाता है। जब इंद्रियों के साथ विषयों के साथ जुड़ने के लिए दौड़ लगाता है, उसी दौड़ से वो विषय उनको क्या देंगे? त्रिविधानि दुखानि, 3 प्रकार के दुखों को फिर अनुभव करता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनके साथ जैसे जुड़ेगा तो 3 प्रकार के दुख देंगे वो। ये सब क्यों हो रहा है? स्वस्वामी भावस्य परिणाम है, ये स्वस्वामी भाव का परिणाम है। स्पष्ट हो गया जी प्रहलाद जी? जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लेकिन एक और बात है जी, कहीं तो अहंकार को कर्ता बनाया है, कहीं जीवात्मा को कर्ता बनाया है। नहीं, यहाँ सांख्य दर्शन में कहाँ बनाया जीवात्मा को कर्ता? वो इंद्रिया दुताम शरीरे प्रविशति, तो जीवात्मा के बाद में हो गई गुरु जी। नहीं, जीवात्मा ही शरीर में प्रविष्ट होगा, वो तो तभी तो कार्य करेगा। नहीं, कर्म कौन कर रहा है? जीवात्मा तो करेंगे गुरु जी। नहीं, आप फिर सांख्य दर्शन में क्या पढ़ा है आपने? सांख्य दर्शन ये कह रहा है ना, अहंकार कर्म करता है। हाँ, तो यहाँ अहंकार है। यहाँ नहीं, पूरे सांख्य दर्शन में अहंकार ही कर्म करता है। जी 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 हाँ जी, कहानी वर्ल्ड क्या पूछना है? धन्यवाद गुरु जी। अपना नाम बदल दीजिए, कहानी से पता नहीं लगता आप। जी स्वामी जी, जो बिल्कुल अंतिम बात रही, उसके बाद फिर वो 3 दुखों में फंस जाता है और वो लगातार उसको किसी भी तरीके से छोड़ना है। छोड़ने के उपाय हम योग दर्शन वाले माने, ये सांख्य वाले माने। अच्छा, आपको इसमें कोई समस्या हो रही है? आप सांख्य दर्शन वाला मानो तो भी छूट जाएंगे और योग दर्शन वाला माने तो भी छूट जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। ठीक है ना? आप तो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि पिताजी मेरे को पालते हैं या माताजी पालते हैं? अरे दोनों पालते हैं जी, दोनों को मानो। दोनों के बिना कोई नहीं पल सकता है। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। ये जो अपना अविद्या और धर्माधर्म और लिंग शरीर, मतलब ये कारण कार्य ही तो है स्वामी जी। फिर मतलब इन 2 पोलों को क्यों लेके आए ऋषि? ऐसा प्रमुखता दे रहे ना, कोई किसी को प्रमुखता दे करके चलता है, कोई किसी को प्रमुखता दे करके चलता है। मतलब ये तो है तो एक दूसरे के कारण ही। हाँ, ये एक दूसरे के कारण है, भले कारण होते हुए कोई कार्य को प्रमुखता देता है, कोई कारण को प्रमुखता देता है। तो जो सांख्य दर्शन में ऋषि ने सभी का ही किया है, मतलब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि वो अविद्या को लेके चले हैं या कर्म को लेके, धर्माधर्म को लेके चले हैं। देखिए, मैंने ये स्पष्ट कर दिया है, कोई किसी को मुख्य बना करके चल रहा, टारगेट उसका ये है कि मेरे को इस पर ध्यान देना। जैसे
कोई मैं अशुद्धि को ध्यान में रख करके चलूंगा, शौच, योग में शौच है, बहुत व्यापक विषय है, उसका टारगेट ही शौच है। इसका यह मतलब नहीं वो सत्य का पालन नहीं करेगा, वो अहिंसा का पालन नहीं करेगा, वो सबका पालन करेगा, लेकिन उसका टारगेट बना हुआ शुद्धि। जी जी। कोई कहता है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, वो अहिंसा को टारगेट बना है, चलता है, दूसरों का भी पालन करता। कोई तपस्या कोई टारगेट बनाता। तो ऐसा ही यहां पर बताया है, सब एक दूसरे के कारण, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी जी जी, वही मैं देख रहा था कि मतलब ऋषि ये सभी कारण तो मतलब यहाँ सांख्य दर्शन में थे ही है जी। ऐसा कोई तो नई बात नहीं बता रहे, नई बात नहीं बता रहे, ये है केवल प्रमुखता किसको कौन दे रहा है, ये बात है, बस केवल प्रमुखता दे रहे हैं। हाँ वही, बस थोड़ा सा समझने का हो सकता है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसलिए लेके आए। मुझे लगा नहीं कि मतलब इनके लाने से कोई हमें कुछ इसमें हमें कुछ ज्यादा ज्ञान मिला। नहीं, ज्यादा ज्ञान की बात नहीं बता रहे, ना कोई ज्यादा ज्ञान की बता रहे हैं, केवल इतना बता रहे कि ये व्यक्ति इसको प्रमुखता दे करके जीवन में चलता है, ये व्यक्ति इसको प्रमुखता दे करके जीवन में चलता है, ये व्यक्ति इसको प्रमुखता दे करके जीवन में चलता है, और तीनों सही है, ये कहना चाहते हैं। जी जी, ये तो सिक्के के दोनों मतलब जैसे दो तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, हाँ ऐसी बात है। हाँ वैसी है, वैसी है, तो है ही नहीं। हाँ वैसी है, कोई नया सिद्धांत नहीं, वही वही बात है, केवल कौन किसको प्रमुखता दे रहा है। जी 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 स्वामी। रेशा जी। नमस्ते जी। जी जैसे आप बता रहे हैं कि अहंकार कोई प्रमुखता है, नहीं, यहाँ अहंकार की प्रमुखता नहीं, व्यवहार यहाँ प्रमुखता की बात नहीं है। कर्म कौन करता है, तो उन्होंने कहा अहंकार करता है, यहाँ प्रमुखता नहीं है, वास्तव में अहंकार ही कर्म करता है। जो मैं की अनुभूति होती है वो अहंकार, मैं की अनुभूति कराने वाला अहंकार। अच्छा। अहंकार का मतलब यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, वस्तु है। ये जो ईगो, जिसको ईगो बोलते हैं ना, पूरा सांख्य दर्शन पढ़े, अभी भी आप संशय में रहे हैं। अच्छा बोल रहे हो, नहीं लग रहा है ऐसा, पूछ ले एक बार। नहीं, क्यों पूछना है आपको, पूरा सांख्य दर्शन पढ़ लिया, फिर भी आपको अहंकार का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अहंकार का मतलब ईगो नहीं, यहाँ पर अहंकार का मतलब एक वस्तु, जैसे मन एक वस्तु है, ऐसे अहंकार भी एक वस्तु है, और वो वस्तु जो है कर्म करता है। आप तो मेरे को परेशान कर दोगे, आप पूरा सांख्य दर्शन पढ़ लिया, आपको कोई पूछे अहंकार कर्म कैसे कर सकता है, वो तो ईगो है, तो आप परेशान कर दोगे मेरे को। मेरे को परेशान करने का मतलब समझते हैं ना, मेरे को बुद्धू बनाना है, आप मेरे को बुद्धू मत बनाइएगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मेरा क्वेश्चन स्वामी जी अहंकार के ऊपर ही है। अहंकार हमारे अंतकरण का एक पार्ट है जी, जो अनुभूति करवाता है जी, मैं हूँ की अनुभूति करवाता है, और यहाँ पे लास्ट में इसको कर्ता बना दिया गया स्वामी जी। अच्छा, लास्ट में बनाया? अच्छा, पहले नहीं बनाया था, अभी लास्ट में बनाया? नहीं स्वामी जी, वो अनुभूति कर रहा था ना, मैं हूँ, ये अनुभूति कर रहा है, तो कर्म करने का जो भाव था जी, मतलब वो चीज को जो कर्म किया उसको हमारी आत्मा को प्रेजेंट कर रहा है, उसका भी ये है क्या जी? नहीं, मैं अहम की अनुभूति कराना भी एक काम है। आपको लगता है कि एक ही काम, एक वस्तु एक ही काम करेगा? अनेक काम भी कर सकता है ना। मेरी आंख ने देखा जी, कोई दृश्य देखा। इधर इधर मत जाइए, पहले पहले हाँ। पहले मेरे प्रश्न का समाधान करो। आपके प्रश्न का समाधान मैं कर चुका हूं, अब मेरे प्रश्न का समाधान। क्या एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, अनेक काम कर सकता है? अनेक करेगा जी, अनेक करेगा जी, हाँ। अनेक कर सकता है, ये बोलिए। कर सकता है, कर सकता है। तो अहंकार भी अहम की अनुभूति कराने का एक काम करता है, कर्म करने का भी दूसरा काम करता है। इसमें क्या समस्या आ रही है? स्वामी जी, आप कर्म का मतलब से रूप देखा मैंने, रूप का मतलब इसको कर्म पे क्या लोगे, मतलब कैसे मैं अहंकार कैसे? इसका मतलब आप भी रेशा जी की तरह चल रहे हो, उन्हीं के पद चिन्हों में चल रहे हैं, यानी पूरा सांख्य दर्शन पढ़ करके आप ये नहीं सब सब क्लियर है,
पर ये जहाँ पे कट्टा जोड़ा ना जी, वो थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। नहीं कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, वास्तव में आप उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। पूरा सांख्य दर्शन पढ़ करके आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंख ने रूप को देखा, इसको आप कर्म मान रहे हो, ये कर्म मान रहे हो ना, ये तो समस्या आपकी। आंख से जब रूप को मैं देखता हूं, ये कर्म कैसे हुआ? क्योंकि आंख जो है ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, आंख प्राप्त कर रही है, ये कर्म कैसे है? अच्छा ठीक है स्वामी जी, ठीक कैसे है? आप पूरा सांख्य दर्शन पढ़ करके आप मेरे को बुद्ध बना रहे हो। नहीं स्वामी जी, कंफ्यूज हो रहा था मैं। नहीं, कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं आप, ये बताइए, कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? पूरा शास्त्र पढ़ करके भी एक छोटी सी बात में अगर आप कंफ्यूज होते जाएंगे, इसका सीधा ये अर्थ होगा आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे शास्त्र को पढ़ते हुए। यही तो माना जाएगा ना। ये तो बहुत छोटी सी बात है, मतलब ज्ञान प्राप्ति को आप कर्म बना रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। थोड़ा आपको समय निकालना होगा, व्यापार से निकालो समय ज्यादा, इस पे लग जाओ पूरा अच्छे ढंग से। नहीं स्वामी जी, वो मैं बस वो डेफिनेशन आपकी जो कर्म की है, मेरे को डेफिनेशन तो कर्म अलग है, ज्ञान अलग है ना। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त कराती है, कर्मेंद्रिय कर्म करती हैं। ठीक है स्वामी जी, मैं समझ गया वो मैं आपको जी। सुदेशनाथ जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। हाँ स्वामी जी, पुरुष जब प्रकृति के साथ जोड़ता है तो उसको भोग की प्रवृत्ति तो जागृत हो जाती है जी, लेकिन ये तो हम जब पूर्ण विवेक तो नहीं होगा जब तक तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम जोड़ रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है। कब की बात कर रहे हो आप? नहीं, अभी जो ये सब पढ़ने के बाद, सब शास्त्र पढ़ने के बाद हमारा तो पूर्ण विवेक उत्पन्न होगा। तो पढ़ लिया ना, अब उत्पन्न कर लीजिएगा। अभी तो एक बार हम भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। अब मत भूलिएगा ना। अपने बच्चों को भूल जाते हैं क्या आप अपने बच्चों को भूल जाते हो क्या? अपने घर को भूल जाते हो क्या? नहीं। तो फिर याद रखते हो तो इनको भी याद रखना करो। याद रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और आप सबको ये भी आप बोलो, याद रखना कर्म है, मन का याद रखना एक बहुत बड़ा कर्म है। ठीक है जी? हाँ जी। अरे स्वामी जी, जो कर्म हम करेंगे तब उस वक्त हम अपने स्वामी संबंध हटा देंगे वो कर्म से। नहीं, कर्म करके स्वस्वामी कर्म करते जा रहे हैं, इसका मतलब स्वस्वामी संबंध बना है, इसलिए कर्म करते जा रहे हैं। और आपको स्वस्वामी संबंध को हटाना है तो विवेक उत्पन्न करना होगा और पाप कर्मों को बंद करना होगा। जिसको धर्माधर्म संस्कार बोला है ना, उसको बंद करना होगा। वो पाप करना बंद करना होगा, राग करना बंद करना होगा, तभी तो बंद होंगे ना। हाँ जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, कृपा शंकर जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी कह रहे हैं कि स्वस्वामी संबंध जब हटा देंगे जी, तो कैसे कर्म करेंगे? नहीं, स्वस्वामी संबंध को हटाने का मतलब ये है, ये स्वस्वामी संबंध को हटाने का मतलब आप प्रकृति से अलग होकर के कर्म कैसे करेंगे ये पूछ रहे हैं? जी, कैसे करेंगे? हम यहाँ शास्त्र ये नहीं कहना चाह रहे कि प्रकृति से आप दूर हो जाओ फिर कर्म करो, ऐसे थोड़ा कहना चाह रहे। प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहते हुए आप उसके साथ जो संबंध जोड़ते हो ना अविद्या से युक्त होकर के, उस अविद्या वाला जो संबंध है उसको हटा दो। अच्छा, अपने को आत्मा समझे। हाँ, आपको अपने आप को आत्मा समझो, उसको साधन समझो। साधन को साधन और साधक को साधक हम नहीं समझते हैं, और वो समझना शुरू कर दो तो स्वस्वामी संबंध हट जाएगा। जी हाँ जी, धन्यवाद। जी जी। और अच्छा, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। अब शास्त्र आपका पूरा हो गया। अब अगला शास्त्र जो प्रारंभ करेंगे हम 3 मार्च से। हाँ, 3 मार्च से। तब तक आप लोग इसका स्वाध्याय कर लीजिएगा और
वैशेषिक दर्शन मंगवा लीजिएगा। और जो आप लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, यानी लाइव जितने लोग आ रहे हैं ना, उतने लोग अपना अपना नाम भेज दीजिएगा अपने योगेश जी के साथ। मैं रोज लाइव आता हूं क्लास में, उनको ग्रुप में रखेंगे। बस केवल आपको सूचना उनको देनी है योगेश जी को कि मैं लाइव आता हूं आता हूं आता हूं आता हूं, उतने लोगों को ग्रुप में रखेंगे। और जो आते नहीं है उनको रखने का कोई अर्थ नहीं है। और यही ग्रुप आगे चलेगा। इसी ग्रुप को हम सांख्य के स्थान पे वैशेषिक बना देंगे। लेकिन आपको एक उनको व्हाट्सएप करना होगा योगेश जी को, जी मैं आता हूं लाइव में। तो मैं आता हूं इतना ही लिखना है। इससे क्या होगा, आपका नाम अपने आप आ जाएगा वहां पर, आपका वो ऐड करते जाएंगे। समझ में आ गया जी सबको? यही ग्रुप आगे कंटिन्यू होगा। और जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम अलग से जोड़ देंगे इसको। तो और किसी कुछ पूछना है जी कक्षा के बारे में, अगली कक्षा के बारे में? अगर व्हाट्सएप करना ना आए तो पूज्याचार्य जी क्या करें फिर? अच्छा, तो आप सामान लाना नहीं जाते तो आप क्या करते हो? सामान नहीं लाओगे फिर? अगर आपको किसी से करवा तो फिर ये भी किसी से करवाइए, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बस ठीक है। मैंने कहा अब ये बैठे हैं, कह दें आप भाई हम रोज आते हैं। हाँ, तो किसी से करवाइएगा ना। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? समय यही रहेगा ना? हाँ, समय सब ऐसे ही रहेगा, केवल कक्षा बदलेगी, बाकी सब ऐसी स्थिति रहेगी। हाँ जी, अनीता जी। स्वामी जी समय ही पूछना था, उत्तर मिल गया मुझे इसका। जी जी ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। और किसी को पूछना है कोई प्रश्न? चलिए, तो आपको शुभकामनाएं, आपका सांख्य पूरा हो गया है। और एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा जी, हमारे बच्चे बहुत बढ़ गए, आप लोगों का सहयोग आना बंद हो रहा है, कम होता जा रहा है। आप थोड़ा विद्यार्थियों के लिए सहयोग भेजते रहिएगा, ताकि मैं बैठ करके करता रहूंगा, नहीं तो मेरे को बाहर निकलना होगा, आपकी कक्षा बंद हो जाएंगी। फिर अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आराम से बैठ करके आपको कक्षाओं को पढ़ा सकूं, उसकी व्यवस्था आप सबको करनी चाहिए। जितने भी लोग बैठ करके क्लास में पढ़ते हैं ना, सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर सहयोग आप करेंगे तो यहाँ पठन पाठन ठीक से चलता रहेगा। नहीं तो मेरे को पाठ रोक करके जाना पड़ेगा मांगने के लिए। अब आपके हाथों में है। ओम शांति शांति शांति।